नॉर्थ एमसीडी के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है DMHWSL, जिसमें कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का जितना भी कूड़ा है वो ऑन बिहाफ ऑफ एमसीडी फॉर द 20 ईयर्स हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो जितना भी कूड़ा आप देखते होगे, जो भी कूड़ेदान वगैरह है, वहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं उसको हम मैनेज करते हैं नॉर्थ वेस्ट के बिहाफ से। तो अभी रिसेंटली जो आप लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने कॉल किया है, बुलाया है, किसी को पता है आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? प्लीज़। और ट्रेनिंग जो होगा ये थोड़ा सा पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आपकी तरफ, थोड़ा सा हो डिस्कशन मोड में चले। आप लोगों का कोई सवाल है, कुछ है, सब इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो कोई बताएगा आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? एनीवन? नहीं पता? हाँ जी मैम, राइटली साइड। ठीक है, ठीक है। तो उसी के हम बेसिकली जो आप लोगों को बुलाया गया है वो इसलिए बुलाया गया है कि अभी जो म्यूनसिपल का जो लॉ है, जैसे MHW लॉ 2016 में लाया गया था और 2018 में इन्फोर्स किया जा रहा है बाय दी कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें क्या है कि अभी जितने भी बल्क जनरेटर है, जैसे जो 100 kg से ज़्यादा कूड़ा रोज़ाना करते हैं, उसमें आप भी आते हैं। जितने भी शॉपिंग मॉल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, है ना, जो जहाँ पे एक बार में काफ़ी सारी गैदरिंग होती है, तो जहाँ गैदरिंग होएगी वहाँ कूड़ा भी होएगा। तो उनको क्या किया गया, गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन डिसाइड करी है। अभी हम लोग स्लाइड में पढ़ेंगे सबके लिए डेडलाइन। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली कि सबको एक डेडलाइन दी गई है कि भाई इतने मतलब समय में आपको अपना कूड़ा साइंटिफिक वे में अपने आप मैनेज करना होगा, और जो कूड़ा आपसे मैनेज नहीं होगा उसको आप अथोराइज वेंडर को देंगे। वो अब किया जा रहा है। अगर आपने देखा होगा कि नॉर्थ एमसीडी के साइन बोर्ड्स भी लगे हैं कई जगह कि इतना जुर्माना है, 2000 1000 सब कई जगह लगा हुआ है। तो अभी क्या है कि वो अभी इम्प्लीमेंटिंग मोड में जा रहा है। SI वगैरह जो है उनको भी ट्रेंड किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और जो बल्क जनरेटर हैं, कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, उनको भी बताया जा रहा है कि आपको ऐसा ऐसा करना है। तो ये MCD ने इनिशिएटिव लिया कि क्यों एक्चुअली क्या हम लोग हर कोई कूड़े को अवॉइड करना चाहता है कि भाई कूड़ा मेरी प्रेमिस से चला गया, दैट्स फाइन। उसके बाद कूड़ा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, उससे किसी को लेना देना नहीं होता। मेरा जगह साफ़ तो मैं ठीक हूँ, बट वो कहीं ना कहीं हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर ही वापस आ रहा है। तो उसके लिए जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग के आज के टाइम पे थोड़ी सी ये माइंडसेट बन चुका है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, ये चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं हर चीज़ गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं की जा सकती, एज यू नो डैट। हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये भी हमें समझनी है। एज अ इंस्टीट्यूट, एज अ पर्सन, हमें क्या समझना है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के इन फैक्टर्स को हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे कि आप लोग इसमें क्या है कवर कर सकते हैं, आप लोग क्या मदद कर सकते हैं, हम लोग क्या मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा पहला सवाल है आप लोगों से कि कोई मुझे ये बताए कि कूड़ा क्या होता है, व्हाट इज़ वेस्ट? प्लीज़ प्लीज़, कोई भी, एनीवन? हाँ प्लीज़, हाँ मैडम खड़े होकर बताइए। हाँ, इनके जो यूज़ ना किया जा सके। मैडम आप सेम? और कोई इधर से? कूड़ा क्या होता है? मैंने कोई बड़ा सवाल नहीं पूछा है, इस वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा है। कोई भी? आप लोग तो रेगुलर कूड़े से गुफ्तगू फेस टू फेस होते होंगे। जो भी हमारे लिए कोई जो यूजेबल चीज़ ना हो, कूड़ा है हमारे। मतलब इनका आपका नाम? हरीश जी कह रहे हैं कि जो भी चीज़ यूजेबल ना हो वो कूड़ा कहलाता है। जैसे आप आगे, 2 सीट खाली आगे। हमारे यूज के बाद जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स या लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट्स जो बचते हैं, हाँ, मैडम ने काफ़ी अच्छा कवर करने की कोशिश करी। इसको जलाया भी जाता है, जलाया जाता है, तो उससे मिट्टी बनाई जाती है जला के। यूज ना हो। ठीक है, और सॉरी सर आप इलीगल बोल रहे हो। ठीक है, कूड़े का तो कभी मत जलाना, और जला के कोई खाद नहीं बनती। ओके, तो हम सीधे शब्दों में समझते हैं। हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं। इस दौरान हम लोग जो है खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, है ना। तो उसमें कई चीज़ें होती हैं जो रोज़ाना हम यूज़ करते हैं। खाने पीने की चीज़ हो गई, चिप्स के रैप पैकेट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसको यूज़ करने के बाद चाहे उसका रैपर हो या वेस्ट फूड हो या जो हमें अच्छा नहीं लगा, वो हम अपने लाइफ से निकाल के या तो डस्टबिन में डाल देते हैं, नहीं तो रोड पे ही फेंक देते हैं,
नहीं तो कहीं कूड़ा देखा वहाँ डाल दिया, है ना, घर पे हमने पन्नी में बांधा, किसी के छत पे फेंक दिया, गली में डाल दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ से तो हम निकाल देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कूड़ा कहते हैं, है ना, कि भाई कूड़ा है, इसे कूड़ा बोलते हैं। बट एक लाइन वेल सेड है, नथिंग इज़ वेस्ट। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, क्योंकि अगर आप उसको सही समय पे सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करके देते हैं, तो हर चीज़ का उपयोग हो सकता है। हमारा प्लांट है बवाना के अंदर में, वहाँ पे हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना भी अभी कूड़ा, दिल्ली में एक्चुअली 4000 मैट्रिक टन कूड़ा रोज़ होता है, ठीक है, जो सिर्फ उठा पाते हैं। होता तो करीबन 6-7 होगा, जो उठ नहीं पाता। उठता कूड़ा कहाँ से है? जो कि जहाँ पे नॉर्थ एमसीडी के डिज़ाइन जो कूड़े वाले घर होते हैं, कूड़ा वहीं से उठता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है, एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट कूड़ा वहीं से ही उठेगा। इसके अलावा आप रोड पे डालते हैं, इधर डालते हैं, कंपनी वहाँ से नहीं उठाएगी, उसको कोई वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। तो अभी जो उठाया जा रहा है सिर्फ 4000 मैट्रिक टन उठाया जाता है, जिसमें से 2000 मैट्रिक टन कूड़ा जो बवाना में एक प्लांट बनाया हुआ है, वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट, जहाँ से उसको बिजली बनाई जाती है एंड कंपोस्टिंग करी जाती है। और 2000 कूड़ा, क्योंकि इस प्लांट की क्षमता इतनी नहीं है, तो 2000 मैट्रिक टन कूड़ा जो है आपका कूड़े पे पहाड़ पे जाता है। कूड़े का पहाड़ देखा है? कहाँ पे है? बाईपास पे। अच्छा, कुतुब मीनार देखा है? बताओ भाई। नहीं, हो गया मैडम ऑलरेडी। कुतुब मीनार देखा है? हाँ जी, गाजीपुर वाला नहीं, दिल्ली का कुतुब मीनार देखा? पहले बताओ। हाँ जी, असली वाला कहाँ देखा पहले तो ये बताओ। मेहरौली में असली वाला। अच्छा, हमारे यहाँ दिल्ली में 4 कुतुब मीनार आज बन चुके हैं, तो प्राउडली हमें गर्व होना चाहिए कि एक तो मुग़लों ने बनाया और 3 हमने बनाया बहुत कम समय में, ठीक है। तो 4 कुतुब मीनार हमारे यहाँ हो गए और वो बिल्कुल बराबर हो गए हैं, ठीक है। तो पहला तो हो गया आपका ये बगल में ही, क्या नाम है, बाईपास पे, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे है? ओखला में वेल, और एक गाजीपुर, जहाँ रिसेंटली ईयर्स बैक में लोग वहाँ पे एक छोटा सा कूड़े का हिस्सा गिरा था, जहाँ पे गाड़ियाँ बह गई, लोग मर गए थे, ठीक है। बिल्कुल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, एक चीज़, मेरी जो लैंग्वेज है कंफर्टेबल है, सही चल रहा है, ठीक है, ठीक। तो प्लीज़ आप मुझे बोल सकते हैं अगर आप पूछ रहे। तो इसमें क्या होता है कि अभी हमारे पास 4 कुतुब मीनार बन चुके हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं। और इसमें क्या है कि ये कुतुब मीनार बने क्यों हैं? कोई मुझे बताएं, कुतुब मीनार आज की डेट में क्यों बन गए? इसमें किसका योगदान है? कि हम लोग बिना किसी थॉट के जो भी लेफ्ट ओवर्स हैं, जो भी थोड़ा फेंकी जा रहे हैं, हाँ जी मैम, रीयूज और रीसाइकिल, ठीक है। और कोई इधर पीछे से भैया थोड़ा सा पार्टिसिपेट रहिए। कूड़े का ये पहाड़ क्यों बन गया ऐसा इतना बड़ा कुतुब मीनार के बराबर? मुझे पता नहीं था कि उसका करना है, उनको पता नहीं। उसके बारे में पढ़ा बताया नहीं। और जो काम इनिशिएटिव अब लिया जा रहा है, वो पहले लिया गया होता तो थोड़ा सा कम। बिल्कुल, प्लान जो है, हाँ, इट्स नॉट इफेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात देखिए, लॉज तो पहले बहुत पहले के बने हुए हैं। हम लोग ड्राइविंग करते हैं, सभी लोग हेलमेट पहनते हैं, कई लोग नहीं पहनते हैं, है ना। हमारे देश में अभी क्या हुआ कि मैंने हेलमेट नहीं लगाया, 100 रुपये का चलान है, नहीं तो मैंने 20 रुपये पुलिस वाले को छूट गया। लॉ पहले से ही थे, बट अभी भी हम नहीं मान। ऐसे ही लॉ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का भी है, जो 2000 का है, ठीक है। सन 2000 में लॉ ऑलरेडी वो इन्फोर्स हो चुका था, बट लोग हम कभी सोचते क्योंकि इसमें कभी चलान नहीं कटे, किसी को कुछ बोला नहीं गया, है ना। गवर्नमेंट भी इतनी इंश्योर नहीं हुई जब तक कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना नहीं पड़ा। तो ये कूड़े का पहाड़ इसलिए बना क्योंकि हमने कभी भी कूड़े को एक वैल्यूबल चीज़ नहीं सोची, और हमने क्या किया, कूड़ा एक जगह इकट्ठा किया और डाल करके दूसरी जगह कूड़ेदान में, या फिर जो भी हमने कूड़े वाला भैया लगाया, सफाई वाला भैया लगाया, उसको हमने दे दिया। देने के बाद क्या होता है, अगर थोड़ा सा हम इसको टाइमलाइन में समझे, मेरा ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ बैठे, यहाँ पे 100 kg कूड़ा निकला। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है आप बढ़िया कर रहे हो। यहाँ से कूड़ा निकला, निकलने के बाद मैं आपको, चलो मैं नाम भी ले देता हूँ, एक रामजस कॉलेज वगैरह हैं, इतने बड़े बड़े संस्थान हैं DU के, उनके पास वेस्ट मैनेजमेंट प्लान नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, लोकल कूड़े वाला, कबाड़ी वाले को पैसे दिए, अपना पूरा कॉलेज का कूड़ा
उसको दे ले गया वो, और उठा करके वो अपने काम की चीज़ें होता निकाल देता है, और सारा का सारा कूड़ा निकाल करके ढलाव पे जो कूड़ेदान होता है वहाँ डाल देता है। ठीक है, जो बल्क जनरेटर को नहीं करना होता है। और कूड़ा जो होता है, वो जो कूड़ेदान जो बने हुए हैं बेसिकली वो हाउस होल्ड के लिए होते हैं, ना कि बल्क जनरेटर के लिए होते हैं। सोचिए कि ऐसे ऐसे 15 इंस्टीट्यूट हैं और एक कूड़ेदान बनाओ, अगर रोज़ वहाँ का 200 kg कूड़ा 15 संस्थान निकालेंगे तो 15 दूनी 30, 3000 kg कूड़ा जो है एक बार में ही भर जाएगा, तो हाउस होल्ड कहाँ जाएंगे। एज़ पर द कमर्शियल जो है, हम लोग कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि कूड़े को सेग्रीगेट करें, सेग्रीगेट करके जो अथोराइज्ड वेंडर है उनको दें। अब वो कूड़ा क्या होता है, वहाँ पड़ जाता है, और पड़ते पड़ते हाउस होल्ड भी डालते हैं, डिफरेंट तरीके के कूड़ा उसमें मिलकर मिक्स हो जाता है, और जब तक कूड़े की क्वांटिटी नहीं बनती तो गाड़ी आके उसको उठाती नहीं है। फिर वो उसको उठाती है तो जब तक उसकी जो वैल्यू होती है, कूड़े की एक वैल्यू होती है जिससे कि उसको यूज़ किया जा सकता है, वो वैल्यू समाप्त हो जाती है। फिर क्या होता है, जेसीबी आती है, उसको उठाती है और सीधा क्या नाम है ट्रक में डालती है, ट्रक सीधा जो है आपके बलसवा पे लेके जाके डंप कर देता है। एक बार जहाँ कूड़ा डंप हो जाता है ऐसी जगह पे, उससे कोई भी चीज़ नहीं बनती। एक तरीके की वो चीज़ वेस्ट हो गई है, ना तो वहाँ पे कोई रिसाइकल होता है, ना सेग्रीगेट होता है। बाईपास पे सेग्रीगेट हो सकता है क्या पहाड़ को? नहीं, कभी नहीं हो सकता अगर कोई कह रहा है तो। और दूसरी चीज़, इसके इफ़ेक्ट्स भी एज आप मेडिकल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, बहुत अच्छा। आप मुझे थोड़ा सा एक सवाल, फिर मैं सवाल जरूर करता हूँ ट्रेनिंग्स में, मुझे ये बताएं कूड़े का जो इतना बड़ा पहाड़ है, इसका हमारी लाइफ पे क्या प्रभाव है आपको? पोल्यूशन और इसके अलावा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है सर? हवा चलेगी वो बहकर उस पर कुछ एक पानी में और इन्वायरमेंट में, ज़मीन में भी, और पीछे वाले यू आर तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप बताएं थोड़ा कूड़े का क्या प्रभाव है हमारी लाइफ पे, एक पहाड़ का जो पीछे है। इससे प्रदूषण भी फैलता है, ठीक है, उस पर आग लग जाए तो जो उसका धुआं होता है, हाँ। इससे हम पे बहुत प्रभाव पड़ता है, इससे तो काला धुआं निकलता है और जमीन को बंजर कर देती है सारी। ठीक है, ओके। तो इसमें अगर देखें तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर मान लो कूड़े का पहाड़ है, ठीक है, सपोज करते हैं कूड़े का पहाड़ है, और कूड़े का पहाड़ आज इतना लेवल पे पहुँच चुका है। जब बारिश होती है ना, बारिश होती है हमारे दिल्ली में कभी भी, तो जो कूड़ा है ऑलरेडी उसमें बहुत हजारस वेस्ट, बहुत खतरे वाला कूड़ा उसके अंदर मिला जाता है। हमारा डोमेस्टिक वेस्ट भी जाता है, केमिकल्स भी लोग उस पर डालते हैं, बहुत सारे वेस्ट जाता है। तो वेस्ट जाने के बाद जो कूड़ा है, इसका मैं वाटर लेवल पे पहले समझा रहा हूँ आपको। जो पानी होता है वो रिस रिस के वो ज़मीन से कंटेमिनेट होता है, ठीक है, यानी कि ज़मीन की जो सतह है उससे जाके मिल चुका है, मिलेगा नहीं, मिल चुका है आज की डेट में, एज़ पर द रिसर्च मिल चुका है। और मिलने के बाद क्या होता है, उससे जो बीमारियाँ कि आसपास की जो भी ज़मीन होती है 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में, हम तो बहुत क्लोज हैं, ठीक है, तो उस एरिया की ज़मीन को, जो पानी तो हमें दिखने में साफ़ होता है, एक्चुअली उसकी जो वैल्यू होती है पानी की वो ख़राब हो चुकी है। उसमें जिसका जो आर्सेनिक वैल्यू होता है, जो पानी के अंदर और भी इंडिकेटर्स होते हैं, मैं इसका बीमारियों का बता देता हूँ आपको। एक तो सबसे बड़ा अल्सर मेन कारण है, कैंसर मेन कारण है, दमा मेन कारण है। ये कारण जो होता है उस पानी को इस्तेमाल करने से होता है, ये नहीं कि पीने से होता है। अगर वो पानी से आप कपड़े धो रहे हैं, कपड़े धोने के बाद नहा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो हमारे शरीर को टच करके स्किन बीमारियां फैलाता है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। टीबी का हॉस्पिटल है इधर आसपास, कहीं सुना है? कैंप में, कैंप में है। एशिया का सबसे बड़ा टीबी का हॉस्पिटल कहाँ है? हैं जी, महरौली। एशिया का सबसे बड़ा टीबी हॉस्पिटल आपका कैंप है, ठीक है, एज़ पर द CMOs वहाँ के, जो मैं वहाँ पे आपसे वहाँ भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमें गर्व होना चाहिए कि टीबी में भी हम नंबर 1 है आज की डेट में। तो मतलब ये है कि एशिया, जापान वगैरह, चीन और देश के अलावा मतलब टीबी सबसे ज़्यादा हमारे देश में हो रहा है। उसके और भी कारण हो सकते हैं, मगर एक प्रदूषण और वेस्ट जो है, जो हम कभी मैनेज नहीं कर रहे, ये भी एक कारण है कि लोगों ने कभी भी सोचा ही नहीं कि कूड़े को किस तरीके से अलग अलग करना है, चीज़ों को समझना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो जीरो वेस्ट की तरफ पहुंच गई हैं आज के टाइम पे। अगर आप देखें तो जापान में जो सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हर टाइम, जैसे आपका वीकली डेज है तो मंडे को शीशा ही उठाएंगे, ठीक है, ट्यूसडे को घर का कूड़ा
प्याज के छिलके से, हर चीज़ का कैलेंडर बनाया, आप उसी हिसाब से चलेंगे। तो सोचो वो हमसे बहुत आगे निकल गए। मगर वहाँ के इंडिविजुअल जो पर्सन्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। अगर भी यूट्यूब चला, मतलब यूट्यूब भी, और अगर कोई व्हाट्सएप चलाता है, रिसेंटली एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि जापान का वीडियो था, और गलियों में नाली, जो गलियों की नालियाँ थी उसके अंदर ना मछलियाँ तैर रही थी, अगर किसी ने देखा हो तो हम लोग जो हमारे व्हाट्सएप पे ऐसे वीडियो आते हैं, हम देखते हैं, बड़ा खुश होते हैं ना कि काश हमारी भी कंट्री, हमारा सिटी भी ऐसा होते सोचते नहीं थे। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को 2 गाली भी दे देते हैं कि भाई ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता। बट कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारी उसमें क्या योगदान है, हमारा क्या योगदान है। एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी वो करेंगे, बट हमारी भी एक इंडिविजुअल जिम्मेदारी होती है कि क्या हम उसको करके देंगे, है ना। अगर मैं ही हूँ यहाँ पे, आपको आया हूँ और पढ़ा के बोल के चला जाऊँ, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो बोलोगे ट्रेनर आया, हमें समझ नहीं आया। किसी को भी आप बता सकते हो कि ऐसा नहीं हो, वैसा नहीं कर सकता, मगर जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट ना करें। तो वहाँ पे सिटीज़ में चल रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आ चुकी है कि उस लाइन पे कि हम उसको करें, और लोगों को जो है खास करके एनवायरमेंटल से चीज़ें से बनाएं, बचें पानी को वेस्ट जो हमारा, और ख़ास करके जो इतनी बड़ी ज़मीन जो कूड़े ने घेर ली है ना, उस ज़मीन को आने वाले समय में लोग जो है, मतलब दूसरी जो देश हैं वो हॉस्पिटल बनाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए कभी भी ऐसी ज़मीनों को ख़राब नहीं करते, क्योंकि उस ज़मीन पे कभी भी कोई चीज़ नहीं हो सकती आज के बाद, वो ऐसे ही रहेगा। या तो उसके ऊपर आपको इतनी बड़ी मोटी पत्ती मिट्टी डाल दिया जाएगा, कहते हैं ना कि शरीर अंदर से बीमार है और अच्छे कपड़े पहना दिए जाते हैं, तो ऐसे ही होता है। पहाड़ जो है बना दिया गया है, हो गया वो हम और आपके बदौलत। अब उस पर आने वाले टाइम में क्या होगा, एक मिट्टी की परत बना करके उस पर घास लगा दिया जाएगा। हमें देखने में तो बहुत खूबसूरत लगेगा, बट एटलीस्ट वो हजारस्ट हो चुका है। तो यही चीज़ है कि हमें आने वाले समय में, अगर दिल्ली आज के टाइम में, दिल्ली में जो रह रहा है ना, वो 15 से 20 सिगरेट रोज़ पीता है ना। जैसे मैं नहीं पीता हूँ, तो 15 से 20 सिगरेट में जो है रोज़ पी रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली की जो हवा है इस लेवल पे पहुँच चुकी है। उसके और भी कारण है, और वेस्ट भी एक कारण है। तो वो भी चीज़ें हैं, और जो पी रहा है तो समझ लो 40 पी रहा है ना। तो इसी समय में अब क्या होता है कि अभी आज के टाइम पे जो कूड़े को अलग अलग करके देने का एक रूल बना दिया गया है। सबसे पहले आते हैं हम कूड़े के प्रकार पे। कितने प्रकार का कूड़ा होता है बताइए? हाँ जी, नाम बताओ अपना। संजीव कुमार। कूड़ा कितने प्रकार का होता है? 2, जर्नल वेस्ट और, ठीक है, 2 प्रकार होते हैं हमारे पास, सॉलिड वेस्ट का जो जनरल वेस्ट का है। हाँ, ये में गीला कूड़ा जाता है, ये में सूखा कूड़ा जाता है। गुड, चल ठीक है। और कोई? अच्छा, ये पेड़ पौधे की जो पत्तियां वगैरह निकलती हैं, ये कौन से कूड़े में जाता है, जाना चाहिए? हाँ जी, जर्नल वेस्ट में भी कैटेगरी है, कौन से में जाएगी? ब्लैक में, ग्रीन में? मैडम ग्रीन में क्यों जाएगी, प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? हाँ, बाय, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि कई लोग इस पर क्या कहते हैं। मैं कई जगह ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे बोलते हैं सर ये तो नॉन बायो, मतलब सूखा कूड़ा है। मैंने कहा भाई सूखा कूड़ा है तो क्या होगा, गलेगा नहीं क्या? तो कई लोगों को पता ही नहीं होता, वो अभी भी क्या है, इसको सूखा मानते हैं कि सूखी पत्तियाँ होती हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको उठा करके सीधा प्लास्टिक के साथ कर देते हैं। उनका सूखे का मतलब ये होता है कि रोटी सब्जी प्याज के छिलके ये सब। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, सभी लोगों के लिए बढ़िया हो, मैडम को तो अच्छा है नॉलेज। देखो हमारे 2 पॉकेट्स हैं, ठीक है, और हमने एक पॉकेट में पत्तियाँ डाली और एक में पॉलीथीन डाला, और अपनी पैंट को हमने धो दिया, तो क्या बचेगा? पॉलीथीन बचेगी ना, और पत्तियाँ चली जाएगी। तो सीधी सी बात होती है कि कूड़ा, देखो उसको आपने जनरल वेस्ट एंड बायोमेडिकल तो बताया, कूड़े को हम तो समझ लेते हैं, सीधी सी बात है। मेडिकल वेस्ट को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, वो डिफरेंटली इशू है, उससे बात करेंगे। सबसे पहले हम जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है आज के टाइम पे, उस पर बात करते हैं। म्यूनसिपल वेस्ट को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, एक है गीला कूड़ा और एक है सूखा कूड़ा। गीला कूड़ा यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको नेचर ने एक शक्ति दी है ना, एक पावर दी, पोटेंशियल दिया है कि वो अपने आप ख़त्म हो सकता है ना, 1-2 दिन में अपने आप ख़त्म हो सकता है, तो वो आपको गीला वेस्ट में आ गया। सूखे में जो चीज़ें आप ख़त्म नहीं हो सकती, तो उसको अलग से, उसको सूखे कूड़े को बनाया गया। जैसे प्लास्टिक हो गया आपका, ठीक है, ये कल को टेबल ख़राब हो गई, चेयर ख़राब हो गई, ये सब सारा आपका नॉन बायो वेस्ट में जाता है, जिससे कि रिसाइकलिंग में जाता है, और गीले को हम लोग कंपोस्टिंग वे में बेचते हैं।
तो अगर देखें तो जीरो वेस्ट बनाने के लिए अगर हमें अपनी सिटी अपने कैंपस को जीरो वेस्ट बताना है तो सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जितना भी किचन का वेस्ट है, ठीक है, तो यहाँ तो वैसे अभी क्या खाना वाना बनता है यहाँ पे, क्या बनता है? चाय बनती है। चाय की पत्ती कहाँ जाती है? हाँ बता, गील नहीं बताओ, बताओ कोई बात नहीं, बताओ। गीले वेस्ट में जाती है। नहीं अभी नहीं रखनी, रख देते हैं। अभी प्रैक्टिस क्या अपना रहे हैं हम? गीले में डाल देते हो आप, और वहाँ से क्या करते हैं फिर हम? पिट में आप डालते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। अगर पिट में जा रहा है तो उसका खाद बन रहा है? बन रहा है? अच्छा अच्छा, बन रहा है ना, ठीक है, उसको जरूर हम देखेंगे अगर उस तरह से जो हो रहा है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले कि जो हमारा ग्रीन वेस्ट है, जो भी हमारा या भी उसको पूरा तरीके से समझ लेते हैं। किचन का वेस्ट हो गया, प्याज के छिलके, आलू वगैरह के छिलके, जो भी हैं वो, चाय पत्ती वगैरह, अगर इतने लोग यहाँ आ रहे हैं, चाय 100 से भी प्लस चाय बनती होगी, तो चाय पत्ती बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता होगा, तो वो हो गया। तो उसको क्या करना होता है हमें, अगर हमारे पास जगह है तो एक तरीका होता है कि 6 बाई 6 का एक गड्ढा खोदा जाता है। इसकी जो लंबाई गहराई जो होती है 4 फीट होती है, ठीक है। उसमें जो चारों तरफ होता है कि कच्ची ईंट से भी हम बना सकते हैं या जाली लगा सकते हैं, और नीचे से पक्का नहीं करना होता, ठीक है। तो जितना भी हमारा गीला वेस्ट होता है जूठे खाने को छोड़ के, ठीक है, किचन का वेस्ट और हमारे चाय वगैरह की पत्ती, वो आप उसमें डाल सकते हैं। और डालने के बाद उसको फिर उसमें डालिए, कोई उसका एक ढक्कन बनवा दीजिए, जैसे और सोसाइटीज़ वगैरह उसने स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया, ढक्कन बनवा दीजिए। ढक्कन बनवाने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा एक लेयर में आता है, थोड़ी सी मिट्टी उस पर डाल दें, ठीक है। मिट्टी डालने के बाद फिर डालें, मिट्टी डालें, बीच में उसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद थोड़े दिनों के बाद अगर उसको 9 से 12 हफ्ते लगते हैं, उसके अंदर फिर केंचुए पैदा हो जाएंगे। केंचुए इसको खाते हैं। जो आपका वेस्ट इतना होगा ना, आप देखना उसको 2.5-3 महीने में सिर्फ इतना रह जाएगा। उसको फिर आप निकाल के मिट्टी में मिला के सुखा के आप आसपास की क्यारियों में डाल सकते हैं, अपने गमले में डाल सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं। तो आपका जितना भी गीला वेस्ट है वो मतलब खास करके किचन का हो गया, इससे ये यहीं के यहीं मतलब सेग्रीगेट हो जाएगा और डिकम्पोज भी हो जाएगा, जो आपके परिमित से कभी बाहर ही नहीं जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के टाइम पे, क्योंकि गीला जो कूड़ा होता है उसको पहले तो उठाना बहुत मुश्किल होता है। आपने कूड़ेदान में डाल दिया, उसके बाद वो 2-3 दिन पड़ा रहता है, जिससे बदबू आती है और बहुत ज़्यादा उसके कुछ बनता भी नहीं, बन भी नहीं पाता है। तो खास करके जो बल्क जनरेटर हैं, जो ज़्यादा करते हैं, तो उनको बताया गया है कि आपको ये प्रैक्टिस अपनानी है। अगर कंडीशन आपके पास जगह है तो ज़रूर करें। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो जगह ही नहीं है, छोटे छोटे होटल हो गए कई जगह, वो बोलते हैं, तो उनके लिए क्या है, फिर उनको पेड सर्विसेज लेनी होंगी। कई कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी इस काम को अथोराइज्ड वे में कर रही हैं, ठीक है। तो वो कंपनीज़ को आप अपना कूड़ा दे सकते हैं और वो आपके कूड़े को लेकर के फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, उनको मतलब सेग्रीगेट तो आप करके ही देंगे, उनकी जिम्मेदारी है उनको कंपोज करने की इन द वे ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। और आ जाता है सूखा कूड़ा। सूखा कूड़ा जो होता है बेसिकली उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बिक जाता है ईजिली, है ना। यहाँ से जब लोकल कबाड़ी वाले हो तो क्या करते हैं, कूड़ा उठा करके जो प्लास्टिक की बॉटलें हो गई, सारी चीज़ें निकाल करके आसपास बेच सकते हैं। कई संस्थान बेच देते हैं, तो वो क्या होता है, अलग अलग रिसाइकलिंग वे में चला जाता है। प्लास्टिक वाले वेंडर को चला जाएगा, लोहे वेंडर को चला जाएगा, तो कोई भी कूड़ा लैंडफिल पे नहीं पहुंचेगा। अगर हम अलग कर देंगे तो कोई भी कूड़ा लैंडफिल में नहीं पहुंचेगा। जैसे अभी क्या होता है, जो हमारे को कूड़ा मिलता है, हम जो सूखा कूड़ा है उसमें से प्लास्टिक वगैरह निकाल के वो बल्क उसके बाद प्लास्टिक वाले वेंडरों पे जाता है। इसके अलावा जो कूड़ा बचता है उसको एक डिग्री पे जलाया जाता है, क्या नाम है, प्लांट पे, उसको जला करके बिजली बनती है, जो बिजली आज हमारे यहाँ आ रही है। अभी उस बिजली की कीमत मैं आपको बताता हूँ 7 रुपये यूनिट है, जो रिसाइकल करके बनता है। तो गवर्नमेंट हमें सब्सिडाइज मोड पे देती है, जो हाउस होल्ड में आ रहा है। और जो गीला कूड़ा होता है उससे वहाँ पे किसानों के लिए खाद बनाई जाती है, जो अपने खेत वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, तो उससे खाद बनती है। और जो चूरा बचता है बिल्कुल, उसको सीमेंट वाली कंपनी लेके जाती है। तो उसका तो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं, हर चीज़ का एक मोल होता है और कोई भी चीज़ नहीं बचता वहाँ पे। तो आप सोच लीजिए कि ये कितनी बड़ी चीज़ है जो, और ऐसे ही अगर हमने अपने जीवन में भी अपना लिया तो आने वाले टाइम में ऐसे खत्ते नहीं होंगे। तो ये, और नीले डस्टबिन में खास करके आपका पूरा जो प्लास्टिक की बोतलें, ये सब चीज़ें वो होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी कैंटीन से है कोई क्या यहाँ पे? नहीं है। आप लोग कैंटीन विजिट करते हैं क्या, वहाँ डस्टबिन है 2 कलर के? बोलिए। हाँ जी, 1 कलर का है, कौन सा?
ब्लैक कलर, ब्लैक कलर जो बेसिकली जो होता है वो होता है हजारत वेस्ट के लिए, जिससे खतरा ज़्यादा हो, ठीक है। जो ब्लैक कलर उसमें यूज़ होता है, क्योंकि म्यूनसिपल वेस्ट में ही नहीं, ब्लैक कलर खासकर क्योंकि ये मेडिकल का है तो यहाँ ज़्यादा मेडिकल का कूड़ा होता है, तो उस तरीके से लगा दिया गया है। बस ग्रीन एंड क्या नाम है ब्लू, ये 2 कलर का ही उसमें होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो कोई खून की सीरीज निकलती ही नहीं होगी, वहाँ तो कोई चीज़ें वैसी नहीं होती, मेनली वही कूड़ा होता है ना, तो उसमें जाना चाहिए। अब आ जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे टॉयलेट्स भी होंगे, हैं कितने टॉयलेट होंगे? आप ही उस दिन बात करी शायद आपसे, 24 के करीब, कहीं और था ना। चलो टॉयलेट से गिनती पे नहीं जाते हैं। अच्छा, फीमेल्स वगैरह टॉयलेट यूज़ करती हैं, ठीक है। टॉयलेट्स में या फिर छोटा बच्चा भी कभी वो आ जाता है, तो यहाँ पे सैनिटरी नेट पैड वगैरह आते होंगे टॉयलेट्स के अंदर, फीमेल टॉयलेट्स में जाते हैं, उसका क्या होता है कोई बताए? अभी के टाइम पे क्या हो रहा है बताइए भाई, आपके इंस्टीट्यूट है कि नहीं आता? वही तो वो बताइए, कोई नहीं बता रहा कोई हैंडल नहीं करता उस चीज़ को, तो बोलिए, आप बोल के घबराइए मत, बोलिए बोलिए। हाँ अच्छा, आप ब्लैक पॉलीथीन में उसमें डाल करके बाहर ले जाते हैं, वहाँ से आपको पता क्या होता है? अलग अलग कूड़ा, ठीक है। आपका नाम क्या है? आप ये थोड़ा मुझे बताएंगे, जब आप कूड़े को उठाते हैं तो क्या क्या सेफ्टी मेजर यूज़ करते हैं? हाँ, मास्क लगाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो ठीक बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ ऐसे कूड़ा आ रहा है खास करके, वो डोमेस्टिक हजारड वेस्ट में आता है, क्योंकि वो जो कूड़ा हर जगह है, क्योंकि आप अगर देखें मेडिकल कूड़ा जो स्पेशली वो आपको आपने कंपनी को दे रखा है वो उसको लेके जा रही है, कर रही है, मगर ये कूड़ा कई जगह जो है अवॉइडेबल हो जाता है, लोग उसको अलग तरीके से, और आज के टाइम पे वो खास करके जो सैनिटरी नेट पैड्स वगैरह हैं वो जर्नल वेस्ट के साथ मिक्स हो रहा है बहुत तादाद में। अब आप सोचिए कि मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ और मेरे पास कोई कूड़ा आता है, तो क्या करते हैं लोग, दोनों कूड़ा एक चीज़ में ही मिक्स कर देते हैं, और ख़ास करके जो हजारड वेस्ट है, जो पैड्स वगैरह, वो भी उसी में डाल देते हैं। डालने के बाद सोचिए कि उसको आपने डाल दिया कहीं, और फिर हम उसके बाद उसके अंदर अगर हाथ डालते हैं, जो सफाई वाला है उसके अंदर हाथ डालेगा, तो उसको कैसी बीमारियाँ आएंगी सोचिए, बहुत तरह की बीमारियाँ पकड़ेंगी नहीं पकड़ेंगी। तो आज के टाइम पे ये तो एक संस्थान है, इन्होंने सारे मेजर्स फॉलो कर रखे हैं। क्या ये चीज़ें हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं? करते हैं कोई नहीं करते हैं ना, कि कभी ज़रूरत ही नहीं समझा हमने कभी इससे। तो इसीलिए, क्योंकि आप सोचें जो हमारे यहाँ से जा रहा है उससे किसी को बीमारी होती है। अभी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जो टीबी हॉस्पिटल में था, तो वहाँ पे एक सफाई वाले को HIV एड्स डायग्नोज हुआ। तो HIV एड्स डायग्नोज हुआ तो हमने उससे पूछा कि भैया कि ये कैसे क्या हुआ? तो हमने सोचा कि भाई शराब पीता होगा या नशा करता होगा या फिर कुछ गलत करता होगा। तो उसके बाद उसने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब उसका रिसर्च किया गया, पता लगा कि वो सफाई कर रहा था कहीं पे, और उसको 3-4 साल पहले कोई सुई जो है चुभ गई और उसको पता ही नहीं लगा। और ये बीमारियां होती हैं, यू नो बेटर देन मी, कि 3 साल 4 साल के बाद ही डायग्नोज होती हैं। तो उसको पता लगी, और आज उसके पास समय कम है। तो आप, बहुत अच्छी बात है कि अपने जो भी वेस्ट कलेक्टर हैं आपके यहाँ, वो सेफ्टी मेजर्स यूज़ कर रहे हैं, बट अपने लाइफ में भी क्या, हम जहाँ रहते हैं फ्लैट में रह रहे हैं, जो हमारे पास मेड आ रही हैं, है ना, काम करने के लिए, जो सफाई वाले भैया आ रहे हैं, क्या हम उनको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं। यहाँ तो हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी हाउस होल्ड के लिए भी है, उसके लिए भी पूरा का पूरा गवर्नमेंट ने इंतजाम किया है। तो वो चीज़ें भी है। सबसे पहले मेरा इंपॉर्टेंट यही था कि समझाने का कि यहाँ जो सेफ्टी मेजर यूज़ हो रहे हैं आप अपनी लाइफ में यूज़ करें। अगर यहाँ पे आज 50 लोग बैठे हैं, 50 में से अगर 20 लोग भी इस चीज़ को मान लेंगे तो हम कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो हम थोड़ा सा अब समझते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। थोड़ा आगे बढ़िए राकी। तो अगर आप देखें तो खास करके अगर नॉर्थ म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है, 6 जोन्स में हमारा बटा हुआ है, जिसके अंदर की 104 वार्ड आते हैं, सब ये वार्ड में बटा हुआ है। और इसके अंदर क्या है, डोर टू डोर सिलेक्शन, और जितना भी सड़कों पे जो सफाई होती है, इसको आप थोड़ा सा मैं नॉलेज देता हूँ। कूड़ा उठाने का काम एक प्राइवेट कंपनी का है, सड़कों पे झाड़ू लगाने का काम, सड़कों से कूड़ा उठाने का काम, और डायरेक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। तो वो उनको करते हैं। 3 जोन है, सिविल लाइन जोन, रोहिणी जोन, केशवपुरम, जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। और एक जोन जो है आपका, जो सिटी जोन होता है, करोल बाग, उससे भी जो मेन जोन होता है, वहाँ की तरफ जो है MCD जो है डायरेक्टली करती है।
और इसके अलावा जो ये पीपी में ग्राम की ग्रुप है जो ऑलरेडी DMHW की कंपनी है जो नॉर्थ दिल्ली में कूड़ा पूरा उठाती है। नेक्स्ट कर, ठीक है, ये होगा, कवर कर लिया नॉर्थ वेस्ट। ठीक ठीक, जाने आगे जाना, ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो सबसे पहले ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, जो मैंने आपको इससे पहले बहुत एक्सप्लेन करके बता दिया। तो थोड़ा सा अगर आप इसको देखना चाहें तो ऑर्गेनिक वेस्ट में हमारी ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जो इसको हम दोबारा से मतलब इससे जो है बेसिकली खाद वगैरह बनाया जा सकता है, क्योंकि खास करके हाउस होल्ड पे और किचन का सारा चीज़ इसी में ही आता है। और मोस्टली 80% जो कूड़ा होता है MCD के पास आज के टाइम पे वो सारा का सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है ना। सब लोग सब्जी लेने जाते हैं क्या? सब्जी आप खरीदते हो, कोई तो खरीदता होगा, जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम सब्जी लेने जाते हैं, इसमें थोड़ा ऑनेस्टी चाहिए, कितनी थैली घर लेके आते हैं? एक्स्ट्रा मांगते हैं, हाँ जी, 2 एक्स्ट्रा ही मांग लेते हैं। हाँ वो तो मांग लेते हैं, वो तो अच्छी बात है, एज ए इंडियन तो एक्स्ट्रा चाहिए हमें हर चीज़। हाँ बताइए बताइए, हर सब्जी के लिए अलग थाली में। फिर भी बताओ, 2 3 4 5 कितनी लाते हो? हैं 3 4 तो आ ही जाती है, ठीक है। चल 6 महीने से मैं जूट का थैला यूज़ कर रहे हो आप? तो जब आप सब्जी लेने जाते हो तो जूट में लाते हो कि पन्नी में साथ में लाते हो? मैं नहीं लाता। वेरी गुड, तो तालियां बजा दो भाई इनके लिए। तो बताओ पे जो है मदर लेके आती है, हाँ। उनको मैंने जूट का थैला ला के दिया। आप कहाँ रहते सर? छावला। छावला, नजफगढ़। कभी विजिट कर सकते हैं हम? हाँ। नहीं, मेरे को ना वेस्ट वॉरियर नहीं मिल रहा। एक्चुअली ना मैं दिल्ली में बहुत ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बट मुझे कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिलता जिसको मैं बता पाऊँ कि भाई ये भाई है ऐसा ऐसा काम करता है, ठीक है। तो अच्छा है, ज़रूर मैं आपसे मिलना चाहूँगा अलग से। तो ये एक चीज़ क्या होती है कि जब हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, एक थोड़ा सा मैथ करते हैं यहाँ पे। मान लो यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं, अब 20 लोग सब्ज़ी लेने गए मार्केट, वीकली मार्केट, और वहाँ से एक बार में कम से कम तो 5 तो आती होंगी पन्नी, हाँ या नहीं? आती है ना, 5 आती है। तो एक बार में हम में से 20 लोग गए सब्जी मार्केट और वहाँ से सब्जी खरीद के लाए, और 20 लोग कितने लाएंगे? 20 पंचे 100, तो 100 पॉलीथीन वो एक दिन में ला रहे हैं सिर्फ 20 लोग, और ठीक है। और महीने में कितनी आ गई? 3000 पॉलीथीन में जब वो लोग कूड़ा डालते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो कहीं भी उसको इकट्ठा कर देंगे ना, मैं इसी कमरे में इकट्ठा करवा दूँ तो एक पूरा का पूरा रूम एक छोटा कूड़े का पहाड़ बन जाएगा। तो यहाँ तो 50 बैठे हैं, तो इसका मतलब एक छोटा सा पहाड़ तो हम ही लोग बना देंगे, है ना। तो एक पहाड़ हम भी बना देंगे। तो यही चीज़ होती है कि जैसे वो भाई साहब सिर्फ इतने में से सिर्फ वो लेके एक थैला लेके जा रहे हैं, और यहाँ से अगर यही हम अपनी लाइफ में शुरू कर दें कि भाई थैला लेके जाएँ। और अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम लोग रिसर्च करते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि सर थैला तो लेके जाते हैं, साथ में पन्नियाँ भी ले आते हैं, और जो सब्जी वाला भाई है अगर वो सब पन्नियाँ नहीं रखेगा तो उससे कोई सब्जी नहीं खरीदेगा। मैंने बोला क्यों? कह रहा है कि लेडीज़ें जो हैं, आदमी जो है थैला साथ लेके आते हैं, बट क्या होता है कि वो थैला तो लेके आते हैं, साथ में कहते हैं कि भाई 1 किलो आलू लिया, 2 किलो आलू लिया, पन्नी लिया, 1 पन्नी और दे दे भाई, नीचे लगाने फट ना जाए। थैला भी ले रखा उसने। तो देख लो हमारा बिहेवियर कैसा है, 2 पन्नी ले लिया, फिर थैले में भी डाल लिया, और नहीं दिया तो कहते चल रहने दे, अगले वाले से ले लूँगा। तो हमने अपनी जो बिहेवियर है इसको भी बदलना पड़ेगा। अब आप बात ये भी आ जाती है, सवाल ये कि भाई गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करती है, क्यों नहीं बैन करती है? देखो और स्टेट्स ने ले लिया है, और दिल्ली की किस्मत थोड़ी इस मामले में ख़राब है, क्योंकि हम तो मल्टीपल गवर्नमेंट में रहते हैं, है ना। दिल्ली में हुआ था क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाता है ना। एक एग्जांपल मैं देता हूँ मैं, कि अगर मान लीजिए मैडम का यहाँ पे कोई प्लांट है पन्नी बनाने का, पॉलीथीन बनाने का, और ये 15 से 20 लोगों को रोज़गार दे रही है, और एकदम से ये जाके अगर गवर्नमेंट ने एक ला दिया, क्योंकि तो क्या कर दिया कि फिर यहाँ पे क्या है कि उन्होंने किसी ने जाके PIL डाल दिया कि भाई 15 लोगों का रोज़गार चला जाएगा, फिर वो कोर्ट ये और यहाँ पे तो 2 सरकारें चलती हैं, आपको बताइए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें फंडामेंटल और पॉलिटिक्स लेवल पे, मैं उसमें नहीं जाऊँगा इतना, क्योंकि वो मेरा अधिकार नहीं है, तो वो आप भी समझते हैं। तो हमें एज अ इंडिविजुअल अगर दिल्ली में हमें बेहतर बनाना पड़ेगा, तो हमने अपनी आदतें खुद, क्योंकि देखो आप रोड पे देखेंगे, सड़कों पे देखेंगे, वाइन भी बिकती है, गुटखा भी बिकता है, सारी चीज़ें बिकती हैं, है ना। तो कोई चीज़, कल मेरे को ट्रेनिंग में यही बोल रहे थे कि आप बंद क्यों नहीं कर देते, तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने तो लिख रखा है सिगरेट की डिब्बी पे सिगरेट पीना, और उसमें छपा भी है, फिर भी हम पीते हैं। क्या आप ज़बरदस्ती तो मुँह में ला के दे देना सिगरेट, तब भी हम ले रहे हैं। अगर हम पॉलीथीन नहीं मांगेंगे तो डेफिनेटली हम नहीं लेंगे, अपने तो करें, जैसे मैंने अपने कर रखा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी, और आज के टाइम पे अगर आप देखें, पॉलीथीन हमारी लाइफ के अंदर मतलब कि मर्डर्स करा रहा है। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, मंगोलपुरी का एक रिसेंट केस था। तो वहाँ पे नालियाँ हैं, तो सब लोग बोले, तो क्या करते हैं लोग कि
पॉलीथीन में बांधा और इजी, हम लोग हमेशा इजी जाते हैं, इजी कहीं भी इजी होना चाहिए। उसको बांधा और बांध करके किसी के छत पे किसी ने फेंक दिया और किसी ने उसकी चुगली कर दी कि भैया ये तुम्हारे इसने फेंका है। और फिर वो छोटी सी लड़ाई वहाँ शुरू हुई थी उस पॉलीथीन से, और लड़ाई में पहले बच्चे कूदे, फिर बड़े कूदे, औरतें कूदी, और लड़ाई खूनम खान, थाना पुलिस सब हो गया बहुत अच्छे लेवल पे। मतलब एक दो जो पड़ोसी थे जो जिनका अच्छे संबंध थे, आज के टाइम पे कूड़े की वजह से वो आज एक दूसरे के क्या बन गए, दुश्मन बन गए। तो ये कूड़ा आने वाले टाइम पे कहते हैं ना पानी भी वर्ल्ड वॉर है, तो ये भी वॉर करा रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, हमारे सीवर खास करके जो जाम हो रहे हैं, इसमें भी पॉलीथीन का बहुत बड़ा योगदान है। तो कहीं ना कहीं इसके अल्टरनेटिव भी हो गए हैं। मैं आपको इसका एक अल्टरनेटिव भी दिखाऊंगा अगर पॉलीथीन अगर मुझे, हाँ ये ही रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि इसका अल्टरनेटिव भी है, अगर कोशिश करें तो उसको लेना। नेक्स्ट दवा दे भाई, नेक्स्ट ड्राई वेस्ट, मैं ऑलरेडी इसको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है इसको, और अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं कि प्लास्टिक के कवर, बॉटल, बॉक्सेस, चिप्स, टॉफ़ी रैपर्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके इसमें जाता है प्लास्टिक, जो खास करके इसको रिसाइकल किया जा सकता है ये, और इसको लॉन्ग टाइम तक रख भी सकते हैं, इसको स्टोर किया जा सकता है, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपका जो वेट वेस्ट है इससे पहले उसको स्टोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सो नेक्स्ट ये आ गया आपका जिसकी हम बात कर रहे थे। तो अगर आप देखें तो ये क्या है, स्पेशल वेस्ट, द वेस्ट नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, मतलब वो दोनों वेस्ट थे जो ईजिली बहुत जल्दी इसको कर, मगर इसको क्या करना होता है, स्पेशल ही इसको ट्रीट किया जाता है। और इसको घर वाले जैसे खास करके आप देखें, डायपर्स हो गए, सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, है ना, पेंट हो गया जिसमें केमिकल होता है, ये भी आप उसमें नहीं डाल सकते। मेरे घर में अगर पेंट बचा, कई लोग घर में सफ़ेदी कराते, इसमें बचा और सीधा जाके नाली में डाल दिया, इधर डाल दिया, आपको नहीं पता आप नाली में डाल रहे हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े चीज़ें हैं वो भी ख़त्म, और वो बहुत होता है, ख़राब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें अलग से ही चीज़ें आपको अलग देनी है, और ये साइंटिफिक वे में कोई आप अगर कोशिश करें तो उसको ब्लैक पॉलीथीन या ब्लैक का डस्टबिन होगा उसमें आपको उसको डालना है। तो खास करके जो अभी आपके जो कैंटीन में है तो प्लीज़ उसको रिप्लेस करें, क्योंकि वो साइन अलग है, ये यूनिवर्सल साइन है, ठीक है, ये यहीं पे नहीं है, हर जगह इसको यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी इससे पहले कवर कर चुका था, थोड़ा सा इसको जाने। तो वेस्ट कभी भी अवॉइडेबल नहीं होगा, आप कितना भी कोशिश कर लें। पहले अगर 20 साल से पहले अगर आपने देखा होगा तो 20 साल पहले कभी कूड़ा हमें दिखाई नहीं देता था इतना। आज के टाइम आप यहीं से बाहर चले जाओ, बगल में कूड़ा दिख जाएगा। क्यों? हमारी जेब में वो चीज़ें हो रही हैं। और कभी भी अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो ये आने वाले टाइम में हमारे पार्कों में दिखेगा, क्योंकि लोगों के पास जगह नहीं बची, तो पार्कें दस्तदिल हो जाएंगी कूड़ेदान में। और जो है कूड़ा बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ेगा ही। क्यों? जिस तरह जितना इससे हमारे अर्बन, जितना शहर फैलेंगे, जितना हम लोग नौकरी करते हैं तो हमारी इनकम बढ़ती है, तो जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी लोगों की तो उतने ही खर्चे बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ेंगे उतना ही कूड़ा बढ़ेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है कि भाई कूड़ा मेरी लाइफ से गया तो छुट्टी, तो उसको एक वर्ड दिया गया हुआ है निम्बे में, बस। आगे चलो, आगे नेक्स्ट चलते। ये मैंने ये देखिए कुछ रूल्स हैं, आपको मैं बता रहा था, ये 1986 में था। ऐसा नहीं है, लॉ सब कुछ है, बट हम उसको फॉलो नहीं करते, हमें पता भी नहीं होता। तो अगर देखें हर एक लॉ का अलग अलग चीज़ें हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 जिसका हम ट्रेनिंग ले रहे हैं ये है। इसके अलावा प्लास्टिक का अलग रूल है कि प्लास्टिक को कैसे कैसे क्या करना होता है, कलेक्शन उसका अलग रूल है। हजारत वेस्ट का अलग है, जैसे कि आप हजारत वेस्ट की बात करें जिसमें आपका मेडिकल वेस्ट आता है, वो उसके अलग ही तरीका है, जिसलिए आपने एक कंपनी लगा रखी हो उसको लेके जाता है वो अलग चीज़ें। कभी भी आप कूड़ेदान में नहीं देखते होगे कि भाई सिरिंज पड़ी है, ये पड़ी है, नहीं। बायोमेडिकल वेस्ट उसका रूल जो खास करके आप इस पे आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ा दो उसको। प्लास्टिक बैग का तो हो गया, ठीक है। प्लास्टिक बैग को थोड़ा समझ लेते हैं। अभी जो प्लास्टिक दिल्ली में चलेगी सिर्फ वो 16 माइक्रोन होता है, एक पॉलीथीन होता है, उसकी जो पतली जो है जो मतलब बहुत बारीक होता है, उस पर लिखा रहता है कि 60 से वैसे 20 माइक्रोन उन्होंने लिखा है, वो 60 से 20 के बीच में होना चाहिए, 16 से 20 के बीच में। उसकी पॉलीथीन पे लिखा होगा, मोहर होगा, हाँ मोहर लगा होगा। वो पॉलीथीन अभी गवर्नमेंट ने कर रखा है कि वो छाप चला सकते हैं। बट इसके अलावा हम लोग अभी जो कूड़े का डस्टबिन है आपके यहाँ जो लगा होगा, उसके अंदर कौन सी पॉलीथीन यूज़ करते हैं? हाँ जी, अलग अलग तरीके, कूड़े के लिए अलग अलग तरीके का है। ब्लैक है, येलो है, रेड है। अच्छा, जो आप BMW
और जो जर्नल वेस्ट है उसके लिए ब्लैक ब्लैक। तो जर्नल वेस्ट के लिए ब्लैक यूज़ नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसमें कैटेगरीज है, आपको 2 तरीके का आप कोशिश करें, ब्लू और ग्रीन, उसको भी आप यूज़ करें। ग्रीन बिन में ग्रीन पॉलिथीन और ब्लू बिन में ब्लू पॉलिथीन। ठीक है। नहीं, पर यहाँ लैब में ऊपर ऐसे कोई नहीं, आपका मेडिकल वेस्ट में जो आप कर रहे हैं इज़ फाइन, तो मेडिकल वेस्ट के लिए फाइन और ब्लैक यूज़। यहाँ केवल पेंट्री ही है बस, उसके अलावा तो पूरे फ्लोर पे कोई खाना ठीक, पीना। तो जहाँ पे नहीं है सर वहाँ ज़रूर करें, ये हमारा है। जहाँ पे नहीं है अगर आप कर रहे हैं, आप देखिए ब्लू एंड ग्रीन जो आया है दिल्ली में भी हर यस बिल्कुल सर। मेट्रो स्टेशन दूसरे स्टेशन इवन आपके वो रोड पर भी ग्रीन डले और हुए हैं। ये ब्लू वाले भी देखेंगे, उसमें एमसीडी ने भी ब्लैक पॉलिथीन ही लगा रखी है। वो एमसी एक्चुअली इसमें भी यही चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वो जो प्लाईवुड वेंडर्स जो हैं एक्चुअल मैं बता रहा हूँ उसमें, वो उन लोगों की गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने देखो, मैं यहाँ पे किसी को बैकअप नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए जब तक हमारे अवेयरनेस नहीं बढ़ेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली वही बातों से नहीं बनती। तो इसीलिए सर मैं यही नहीं, कल हमने एमसीडी के एसआई को बुलाया था वहाँ पे, वो एक्चुअली अब मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, मैं देखो किसी का वो नहीं बोल रहा हूँ। अभी हर लोग ये जो इससे पहले जो ट्रेनिंग है ना, मैंने करीबन 1000 एसआई वो करी है, एक साथ सबको बिठाया गया, बुलाया गया, महापौर आए, सिटी के लोग आए। एक्चुअली जो उनको भी नॉलेज नहीं इतनी कम है इस टाइम पे, क्योंकि 1985-86 की जब हम लोग पैदा नहीं तब की भर्ती थी, उस टाइम ना ऐप हुआ करते थे, ना चीज़ें हुई, लोगों ने नौकरियाँ अच्छी बातें कर रहे हैं, बट कैपेसिटी बिल्ड नहीं हुई है उनकी जितना हम लोगों की कैपेसिटी बिल्ड है। तो उनको भी समझाने सिखाने की ज़रूरत है, वो सीखने को चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो समय लगेगा। आगे ये ऑलरेडी है, कवर कर दिया, पीछे करिए 1 मिनट। देखिए जो हजारा वेस्ट के बारे में बता देता हूँ। अगर तो इसमें क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है, इसमें इनका बहुत ज़्यादा आता है कि हज़ार, जिससे कि खास करके प्रदूषण फैलता है। तो आप देखेंगे इसका एक 98 का लॉ है जो कवर करता है कि जितने भी जो लो हजारड वेस्ट है, खास करके प्लास्टिक हो गया और खास करके जो मेडिकल वेस्ट है, कोई भी चीज़ अगर पोल्यूशन करती है तो उस पर इनको अधिकार दिया है सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड और दिल्ली का पोल्यूशन बोर्ड। अभी इन्होंने कल परसों में ही यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, उनको अभी चालान काटा 10,000 रुपये का। तो इनकी टीमें बनी हुई हैं, अगर इनको आप कंप्लेंट करते हैं तो ज़रूर और कार्रवाइयाँ होती हैं, ऐसी बात नहीं है, और उसको फॉलोअप करने की ज़रूरत होती है। खास करके अगर हमारे देखें, हम लोग सभी मोबाइल चलाते हैं, है ना, मोबाइल ख़राब हो जाता है तो क्या करते हैं? हाँ जी बोलिए, वापस देके नया ले लेते कौन सी कंपनी है भाई, मेरे को बता दे रहा, मैं भी जाऊँगा। हैं। दुकानों में लगे हैं, बोर्ड्स की। नहीं मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ पे, दिल्ली में तो मैंने देखा है। हाँ जी, पुराना तो नया लो। नहीं पुराना चलता हुआ तो ले लेगा, मेरा मोबाइल डेड हो गया, ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊँगा इसको लेकर के, ये मुझे बताओ। पे जाना पड़ेगा ठीक करवाने के लिए। नहीं, डेड होने के बाद वो ख़त्म हो गया एक तरीके से, समझ लो। हाँ जी, तो क्या होता है इसके टाइम पे? होता है, कहाँ होता है? देखिए सर, मैं प्रैक्टिकल बातें करते हैं, होता तो हम भी, तो मैं जरूर देखता। अभी दूसरे जो कंपनीज़ हैं उनको भी एक कुछ इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं एनवायरनमेंट बोर्ड से कि सभी को, जैसे कि अगर आप देखें तो मैगी ने एक इनिशिएटिव शुरू किया इस टाइम, पहली कंपनी दिल्ली में। उन्होंने क्या किया है कि आप उनको मैगी का रैपर दोगे ना कुछ, तो आपको एक मैगी फ्री देंगे वो। आने वाले टाइम में आपका जैसे सैनिटरी पैड्स हैं, पैड्स यूज़ हो रहे हैं, ये ना तो क्या नाम है इसका, ना रिसाइकल होता है, ठीक है, और ना ही ये गलता है। पैड सबसे बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, ना ही गलता है। तो इनको भी कहा जा रहा है कि आप इनके साथ एक कवर भी देंगे। ये दूसरे देशों में देते हैं, हमारे देशों में नहीं करते हैं, पता नहीं। वाला शायद देता है। हाँ विस्पर, तो विस्पर वो उसके साथ एक अलग से पन्नी देंगे कि उसमें आप डाल करके वो अलग से दें, ताकि हाँ, तो वो चीज़ें शुरू हो रही हैं धीरे धीरे। मोबाइल्स में शुरू हो रहा है कि जैसे कि कई कंपनी विदेशों में कर रही है, उनको बोला गया कि आप यहाँ भी शुरू करें कि इनके पुराने मोबाइल दें और नए मोबाइल पे कोई डिस्काउंट दें, ताकि ये इनके पास रिसाइकल उसको कर सकते हैं, चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें जो है कोशिश करना है कि, और अगर आप देखें तो कई कंपनी है, अगर आप देखें ब्रांड फैक्ट्री का नाम सुना है, रोही में एक फायदा है, तो वो लोग क्या करते हैं, पुराने कपड़े लेते हैं और आपको कुछ डिस्काउंट कूपन दे देते हैं। उसके बाद ये वो खुद नहीं कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन गया है कि आप कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं क्या, ऐसा कि ना तो पुराने कपड़े लेते हैं, पुराने कपड़ों से रिसाइकिल किया जाता है। अभी हमारे यहाँ देश में बेंगलोर में आइकिया करके एक फर्नीचर कंपनी आई है, सुना होगा आपने, नहीं सुना? तो एक आइकिया कंपनी जो फर्नीचर का बहुत बड़ा मार्केट है, जो विदेश से अभी बेंगलोर में पहला स्टोर हुआ था, स्टोर खुला है तो लोगों ने भीड़ लगा खरीद। वो क्या करते हैं, आप अपना पुराना फर्नीचर देंगे उसको, और वो क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं
आज के टाइम पे बहुत जगह घेर दी हैं, इसका कोई रिसाइकल नहीं होता, चीज़ें नहीं होते। तो कंपनीज़ को कहा गया है क्योंकि उनकी कैपेसिटी है कि वो उस चीज़ें से करें, समझे। तो ये चीज़ें हमें अपनानी पड़ेगी। नेक्स्ट, ठीक है, ठीक ठीक, जल्द आगे 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 नेक्स्ट न जान हो गया कंप्लीट। ठीक, ये देखो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये हमारा कुतुब मीनार और ये हमारा दूसरा कुतुब मीनार आ जाओ साइड में, ठीक है। और एक फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ आपको, कैसी लग रही है फ़ोटो, बोलिए। भयंकर है, क्या समझ में आ रहा है इसमें वैसे? हाँ कुछ भाई कुछ बताओ यार, मतलब ढूंढ ढांड के लाया हूँ मैं पीछे। गंदगी के अंदर ये बच्चा है तैर रहा है एक्चुअली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये एक कबाड़ी, मतलब कबाड़ी का काम करता है, कूड़ा उठाने का, और ये इसमें से अपने काम की चीज़ें निकाल रहा है, ठीक है। तो आप सोचें कि हम कहाँ हैं, और जितना ये हमारी नदियों का पोल्यूशन है, इस पर मैं एग्जांपल दूंगा आपको। नदियाँ देखी हैं आपने, ठीक है। नदियों में जब हम कुछ कूड़ा डाल देते हैं तो क्या करती है नदी? फोटोज़ लिए, फोटोज़ लिए, इसके मोबाइल से ले लीजिए। हाँ क्या करती है? बहा के ले जाती हैं, ठीक है। समुंदर देखा है, समुंदर में कूड़ा डालते हैं हम, कुछ डालते हैं तो समुंदर क्या करता है? बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो है नदियाँ क्या है, नदियाँ बहुत कॉमन होती है, हमने डाला और ले गई, बट क्या होता है, नदियों से ही हमारा जीवन है। पहले 2% पानी था ना पृथ्वी पे, 1.5% बचा है आज के टाइम, और सिर्फ 1.5% पानी है, और नदियाँ जो ऑलरेडी ख़त्म हो रही हैं उनमें हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी हम नदियाँ भी हम लोग मिलकर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जो इस तरह से कूड़ा नदियों में जा रहा है, वेस्ट उसमें